अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और इस वायरस यानी कि कोरोना वायरस से महफूज होंगे। बहुत सारे लोगों ने खुद को घर में करतीना यानी कि महफूज कर रखा है। अगर हम घर से निकलकर रोड्स पे जाते हैं या बाजारों में जाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं और टीवी ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक मीडिया पे ये देखते हैं कि जैसे कोरोना वायरस सारी दुनिया को निगल जाएगी और हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमें उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंसानी जान की कदर नहीं है। इंसानी जान की बहुत ज्यादा बेहुरमती की जाती है। आपको शाम का वो बच्चा तो याद होगा, वालिद इसे कमर पर बांधकर समुद्र में तैर रहा था। वो तैर तैर के जब थक गया, हिम्मत हार गई, समुद्र में डूब गया। बच्चा इसकी कमर से निकला, वो भी डूबा और मर गया। समुद्र ने बाद अज़ां बच्चे की लाश साहल पर फेंक दी। किसी फोटोग्राफर ने बच्चे की लाश की तस्वीर बनाई। ये तस्वीर मगरबी मीडिया में शाया हुई और मजहबी दुनिया में कोहराम मच गया। आलमी ज़मीर बेदार हुआ और दुनिया शाम के महाजरीन के लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर होगी। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अरब के मुल्कों ने 11 लाख शामी महाजरीन को पनाह दी और इस पनाह में इन मुल्कों के अरबों डॉलर खर्च हुए। यह सितंबर 2015 का वाकया था। मुझे आज भी जब ये वाकया याद आता है तो मैं सोचता हूं कि बच्चे की इस लाश में ऐसी क्या चीज थी जिसने मजहबी दुनिया को अपने दरवाजे शामी महाजरीन के लिए खोलने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचता हूं तो सिर्फ एक चीज सामने आती है, वो ये चीज कि इंसानी जान की हुर्मती। दुनिया का हर वो मुल्क जिसमें इंसानी जान की कदर और कीमत होती है वो मुल्क मजहब भी कहलाता है और तरक्की याफ्ता भी होता है, जबकि जिन मुल्कों में इंसान और इनके जानों की कोई अहमियत नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते और ना ही तहजीब और शाइस्तगी के मेयार पर पूरा उतरते हैं। ये मुल्क बेचारे कभी मुल्क भी नहीं बन पाते और हमारे सवाल की सबसे बड़ी वजह इंसानी जान की बेहुरमती है। हमारे सामने ख्वाह हजारों लोग मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची का फजाई हादसा देख लें या पाकिस्तान में होने वाले और बड़े हादसे इसकी ताजा तरीन मिसालों से जुड़े हुए हैं। हमारे सामने 97 लोग मर गए, लेकिन हम अगले ही दिन इस हादसे को भूल चुके थे। हमें याद ही नहीं था ये 97 लोग भी लोग थे और ये कौमी बेहिसी और रियासती नालायकी की वजह से चंद सेकंड्स में दुनिया से चले गए। क्या रियासत के किसी अदारे के पास इस क्यों का जवाब है? पूरी दुनिया में फजाई सफर को महफूज तरीन सफर समझा जाता है। साल साल गुजर जाता है लेकिन दुनिया में कोई फजाई हादसा नहीं होता। दुनिया में 42 एयरलाइंस हैं जिनका आज तक कोई त्यारा क्रैश नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंटास का 1951 से कोई एयर क्रैश नहीं हुआ। हवाइन एयरलाइन 1929 में बनी, आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। ब्रिटिश एयरवेज का आखिरी हादसा 1985 में हुआ था। वर्जिन एयरलाइन 1984, रियान एयरलाइन 1985, एमिरेट्स 1985, ईजीजेट 1995, इतिहाद 2003 और कतर एयरवेज 1993 में बनी और आज तक इनका कोई फिजाई हादसा नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में 72 बरसों में 83 फिजाई हादसे हो चुके हैं। PIA के अब तक 21 जहाज क्रैश हो चुके हैं और ये इन हादसों की वजह से दुनिया के गैर महफूज तरीन एयरलाइंस में शामिल हो चुकी है, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमने आज तक PIA को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की। हमारे पास सिर्फ 32 जहाज तैयारे हैं, जबकि कतर एयरवेज के पास 237, एमिरेट्स के पास 257 और इतिहाद के पास 102 मसलन 102 तैयारे हैं। हम 32 तैयारे नहीं उड़ा पा रहे, जबकि हमसे 32
चंद मील के फासले पर ये तीनों एयरलाइंस दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। क्या हम सिर्फ तैयारों को भी हादसों से नहीं बचा सकते? तफ है हम पे। दुनिया की एयरलाइंस क्यों महफूज तरीन एयरलाइंस है? ये सिर्फ और सिर्फ आलमी SOPs का ख्याल रखती हैं बस। क्या हम में इतनी भी अहलियत नहीं? दुनिया भर में एयरपोर्ट्स शहरों से बाहर और पानी के करीब बनाए जाते हैं ताकि जहाज भी आबादियों पर ना गिरे, और ये अगर रनवे पर स्लिप हो जाए या पायलट को क्रैश लैंडिंग करना पड़े तो ये जहाज को पानी पर उतार ले। आपने कभी सोचा दुनिया जहां के फ्लाइट्स में तैरने वाले लाइफ जैकेट्स क्यों होती हैं? क्योंकि तमाम जहाज पानी पर उतारे जा सकते हैं। चनाचा मुसाफिरों को डूबने से बचाने के लिए इनकी सीटों के नीचे लाइफ जैकेट्स रख दी जाती हैं। दुनिया के 90% फजाई हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होते हैं। चनाचा पायलट्स के पास ऑप्शन होता है कि ये जहाज को पानी में उतार ले, लेकिन हमने पूरे मुल्क में कोई ऐसा एयरपोर्ट पानी के करीब नहीं बनाया। हमारा कराची एयरपोर्ट भी समुंदर से दूर है। चनाचा हमारे जहाज जब भी गिरते हैं ये तमाम मुसाफिरों को लेकर गिरते हैं। हम ये फैसला क्यों नहीं कर लेते आइंदा हमारे तमाम एयरपोर्ट्स पानी के करीब बनाए जाएंगे? क्या हम में ये फैसला करने की भी अहलियत नहीं? पूरी दुनिया में फजाई हादसों की तहकीकात के कमीशन और अदारे हैं, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया। हमने हर हादसे के बाद आर्जी तौर पर कमीशन बनाते हैं। यह कमीशन साल 1.5 साल मौजें करता है और फिर ढीली ढाली सी रिपोर्ट देकर घर बैठ जाता है। कराची की मौजूदा हादसे के बाद एयरफोर्स के 4 अफसरों का कमीशन बना दिया गया। आप बेहिसी का इंतहा देखिए। इसमें सिविल एविएशन, पुलिस और सीक्रेट एजेंसी का एक भी फर्द शामिल नहीं था। कमीशन के किसी अफसर ने आज तक मुसाफिर त्यारा नहीं उड़ाया और ये सिविल एविएशन की SOP से वाकिफ भी नहीं होगा। चनाचा इनकी रिपोर्ट्स की क्या हैसियत होगी? दूसरा हादसा अगर किसी दहशतगर्दी या सुस्ती का नतीजा निकल आया तो ये कमीशन मुजरमों का तयन कैसे करेगा? क्या इसके पास पुलिस के इख्तियारात हैं? क्या ये किसी मुजरम को गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्या हम हादसे के 3-4 माह बाद को तहकीकात का हुक्म देंगे? अगर हाँ तो इनकी तहकीकात की कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या हम मुस्तकबिल में कमीशन बनाने के अहल भी नहीं? आप बेहिसी मुलाजा कीजिए। लाहौर से DNA की टीम कराची बुलाई गई। ये टीम बाई रोड कराची पहुंच गई तो सिंध हुकूमत ने इसे नमूने लेने भी नहीं दिए, क्योंकि सिंध हुकूमत पंजाब को DNA का क्रेडिट नहीं देना चाहती थी। लिहाजा लवाहिकीन हादसे के 11 दिन बाद भी लाशों के लिए ख्वार हो रहे थे। क्या हम में इतनी सी कोऑर्डिनेशन की अहलियत भी नहीं? हमें 4 दिन तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। जब एयरबस की टीम ने ब्लैक बॉक्स के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया तो हमें मजबूरन ब्लैक बॉक्स तलाश करना पड़ गया। क्या हम वक्त पर भी ब्लैक बॉक्स तलाश नहीं कर सकते? एयरबस हादसे के 72 घंटे बाद कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद एक 11 रुकनी टीम कराची पहुंचा दी, लेकिन हमारे वजीर आजम और वुज़रा को आज तक कराची जाने की तौफीक नहीं हुई। आप सिविल एविएशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तैयारी भी देख लीजिए। त्यारा उनके सामने डोल रहा था, इसके अगले पहिए नहीं खुल रहे थे, लेकिन किसी रनवे को आग से बचाने के लिए ना तो कोई छिड़काव किया गया और ना ही फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी का ऐलान किया गया। पूरा सिस्टम चुपचाप त्यारा गिरने का नजारा करता रहा। क्या हम में इतनी भी अहलियत नहीं? हमने त्यारा गिरने के बाद भी क्या किया? लाशें ईदी और छापा फाउंडेशन ने अस्पताल तक पहुंचा दी। लवाहिकीन को पानी और अफ्तार आम लोगों ने करवाया और इंतकाल करने वालों का डाटा सोशल मीडिया के गैर सरकारी पेजेस ने वायरल किया।
जहाज आबादी पर गिरा हुआ था, लेकिन सीईओ अरशद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाई पसंद कर रहे थे और शर्ट इस्त्री करवा रहे थे। आप जफर मसूद की जान बचाने वाले वकील को भी बुलाकर पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि मैं जब जफर मसूद को अस्पताल लेके जा रहा था तो मुझे मलबे से लोगों की आवाजें आ रही थी। लोग इस वक्त तक जिंदा थे। आप लाशें देख लें, 20 से जायद लोगों की मैयतें दुरुस्त शक्ल में थीं। यह साबित करता है ये लोग जफर मसूद की तरह जिंदा थे, लेकिन ये बाद अज़ां बर वक्त मदद ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गए। लोग दम घुटने और त्यारे को आग लगने की वजह से भी मर गए थे। हुकूमत अगर बर वक्त कोशिश करती, ये अगर हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा देती या वक्त पर फायर ब्रिगेड पहुंचाया जाता तो हम 10-20 लोगों की जान बचा सकते थे। क्या हम में इतनी भी एहलियत नहीं? हमें आज मानना होगा हम में इतनी एहलियत भी नहीं। वो रियासत जो एयरपोर्ट्स के गिरदोनवा में गैर सरकारी तमीरात नहीं रोक सकती, जिसके पायलट अल्लाह के आसरे पर त्यारे उड़ाते हैं, जिसके कंट्रोल टावर में बैठे लोगों को त्यारे के बंद टायर नजर नहीं आते, जिसके पास लाशें निकालने और मलबा उठाने का बंदोबस्त नहीं, जिसके सदर और वजीर आजम जाए हादसा पर जाना अपनी तौहीन समझते हैं, जो 10 दिन बाद भी लाशों का तयन ना कर सके और जिसके अदारे एक दूसरे को डीएनए के सैंपल ना लेने दें। इस रियासत से ये तवक्को करें कि ये फ्लाइंग की एसओपीज पर अमल करवा लेंगे तो ये हमारी खाम ख्याली है। हमें बहरहाल ये मानना होगा कि हम बाहसियत एक रियासत खत्म हो चुके हैं। हम सिर्फ एक मलबे का ढेर हैं और मलबे के ढेरों का कोई सिस्टम नहीं होता और ना ही एहसास। चनाचा आप लिख लीजिए, हम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे सीनों में इंसानी जान की कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग ख्वाह मच्छरों की तरह मर जाएं या कोई बीमारी की वजह से मर जाएं या किसी की लापरवाही की वजह से मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं। आप तारीख पढ़ लें, कुदरत ऐसी लापरवाह कौमों पर कोई रहम कोई करम नहीं करती। ऐसी कौमें हमेशा बिल आखिर एक दूसरे को नोच नोच कर खत्म हो जाती हैं और हम भी तारीख के इस अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये कालम निगार मशहूर जनाब चौधरी जवेद साहब का था, जो आज मैंने एक वीडियो की सूरत में आपकी नजर किया। इसमें गलती कुताही हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो लाजमी तौर पर कमेंट्स में कीजिएगा। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेहरबानी करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को माउस के जरिए प्रेस कर दें और बेल के आइकन को जो है वो भी प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो उनको बआसानी से मसूल हो सके। अल्लाह हाफिज। नई वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मसूल हो सके।